रीवा जिले से किसानों की एक बड़ी समस्या सामने आई है, जहां एक ओर किसान अपनी फसलों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खाद की कमी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस गंभीर मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रीवा जिले में किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने सिरमौर में एक बड़ा आंदोलन किया है। जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खाद की कमी के कारण धान और अन्य फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसान कई दिनों से खाद के लिए समितियों और गोदामों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह किसान की अनदेखी कर रही है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घंटों चले इस धरने के बाद कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सरकार से तत्काल खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने और इस संकट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। किसानों ने भी साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही खाद की व्यवस्था नहीं की गई तो उनकी फसलें चौपट हो जाएंगी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा। यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और क्या किसानों को जल्द ही राहत मिल पाती है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। क्या मानते हैं जो लाठीचार्ज हुआ है किसानों को, क्या मानते हैं? ये सरकार किसानों के लिए असंवेदनशील सरकार है। जब दिल्ली में किसान एमएसपी की मांग को लेके जाता है तो ये केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको आतंकवादी घोषित करती है। जब करहिया मंडी और उमरी के डबल लाख में और जवा के गोदामों में जाता है किसान खाद लेने जाता है तो उसके ऊपर लाठियाँ भाजी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार अपने आप को कहती है, उसका चेहरा साफ खुला हुआ है। शराब की दुकानों में शराब की कमी कभी नहीं होती है। जो मेडिकल नशे का कारोबार है वो दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहा है, वो गली गली और सड़कों में बिक रहा है। और अन्नदाता किसान खाद के लिए गली गली चक्कर लगा रहा, लाठी खा रहा है, अपना खेत छोड़ के, अपना खलिहान घर छोड़ के, पानी राशन लेके, और वो सोसाइटियों में बैठा हुआ है खाद के इंतज़ार में। और ये सरकार जो है वो किसानों के साथ सिर्फ ज्यादती कर रही है, अत्याचार कर रही है और किसान को ख़त्म करने में तुली हुई है, अडानी अंबानी को बढ़ाने में लगी हुई है। धरना प्रदर्शन भी हुआ आज। धरना प्रदर्शन आज हुआ है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में आज हमने ज्ञापन दिया है। और आने वाले समय में अगर सरकार ने तुरंत किसान की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम लोग ज़िले के अंदर और ज़िले के अलावा भी हम तमाम जितने भी विधानसभा मुख्यालय हैं, ब्लॉक मुख्यालय हैं, वहाँ तमाम उग्र प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता है सदैव वो किसानों के साथ रही, जनता के साथ रही, आज भी रहेगी और आगे भी रहेगी। किसान के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसान के साथ कांग्रेस कदम से कदम मिला के लड़ेगी। वो कि किस तरीके से ज़िले में खाद की दिक्कत है, यूरिया की सप्लाई नहीं हो पा रही है, किसान मंडियों में परेशान है, वितरण केंद्र में भीड़ की भीड़ लगी हुई है। आपने देखा किस तरीके से पुलिस ने कल करहिया मंडी में लाठीचार्ज किया। वो गरीब किसान जो 2-2, 3-3 दिन से खाद के इंतज़ार में वहाँ बैठे हुए थे, वो बरसात में भीग रहे हैं, धूप में खड़े हुए हैं, लाइन नहीं छोड़ रहे। और आस क्या है कि उनको खाद मिल जाएगी। और खाद की सप्लाई की क्या स्थिति है कि पूरे ज़िले में 80 टन खाद आई है। 3 लाख किसान है, 3,65,000 हेक्टेयर भूमि पे खेती हो रही। और ये 80 टन खाद मुश्किल से 700-800 बोरी होती होगी, 7-8 हज़ार बोरी होगी। ये खाद जो है हमारी, ये जितनी ज़रूरत है उसके मुकाबले में 1% भी नहीं। प्रशासन इस पे संवेदनापूर्ण ढंग से क्यों नहीं सोच रहा? किस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्था बनाई कि किसानों की खाद की जब ज़रूरत है तो उन्हें खाद नहीं मिल पा रही, और कम से कम उन पर लाठीचार्ज तो नहीं। इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो एसडीएम कार्यालय का घेराव करेगी आज और ज्ञापन सौंपेगी। आज हमने सिरमौर में दिया, कल हम रीवा, त्योथर, जवा और रायपुर, मनगवा तमाम क्षेत्रों में इसके ज्ञापन देंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए हर संघर्ष करने को तैयार है और किसानों की जो भी मांगे वो किसान की मांग के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेगी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज़मीन में जो एक राजनीति होती है वो कहीं दिखाई नहीं देती, किसान उसी हालत में है। कहीं कोई वहाँ कांग्रेस के नेता या कोई भी कर्मचारी आपके नहीं मिलते हैं कि आप लोग सुनिए कोई नहीं है, आप ऐसे कैसे, किस तरीके आप सुनिए आप ये प्रश्न भाजपा वालों से क्यों नहीं पूछते? मैं आज आपने दैनिक जागरण देखा, वैसे वो भी नहीं मिलते हैं। नहीं, ये तो लोग जमीन से नाराज हैं। जमीन हम लोग तो रीवा में रोज ही मिलते हैं।
प्रेस जमीन वालों में से। जहाँ खादी वितरण हो रही है, खादी वहाँ पे वितरण किसी प्रकार देखिए के कोई नेता नहीं मिलते हैं। देखिए कोई भी वितरण आपके सहयोगी देखिए नहीं मिलते। वितरण केंद्र में कर्मचारी वितरण कर रहा है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। आपको तो यहाँ आना है, जिनके जिम्मेदारी है वितरण करने की। व्यवस्था कैसे- और दूसरी व्यवस्था बात ये कैसे मैं बोल पटरी रहा पे हूँ, आएगी? आज कैसे? भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनका बयान आपने दैनिक जागरण में पढ़ा कि किसान में कोई दिक्कत नहीं है खाद से, ये तो कांग्रेस को दिक्कत है खाद से। इसका मतलब है कि बीजेपी मुहर लगा रही है ना इस बात पे कि किसान की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। ये जिलाध्यक्ष का बयान साबित करता है, और ये भी साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं नहीं है। हमारे वीरेंद्र गुप्ता जी राहुल गांधी जी का पुतला दहन करते जगह जगह दिख रहे हैं। अरे पुतला दहन करना है आपको तो आप उस प्रशासन का करिए जो किसान को खाद नहीं दे पा रहा। आप उस व्यवस्था का पुतला दहन करिए जो किसानों के साथ नहीं। नहीं, एक समय था जब किसान के पक्ष में कोई खड़ा हुआ। आज किसान की लड़ाई के लिए तो कोई खड़े नहीं दिखाई दे रहा है। आप किसान वहाँ गश्त मौके खा के की गिर रहे हैं। देखिए उनको किसान उठाने वाला कोई नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, कल रात को भी गए थे करहिया मंडी में, सब उपस्थित हो रहे हैं। करें उमरी में खाद वितरण केंद्र बनाया गया है, वहाँ अगर ऐसा है तो इतनी ज्यादा किल्लत है, अभी घेराव में सब आए हैं। व्यवस्था नहीं है। करी जाएगी उसके वहाँ जाएंगे लोग और लोगों को राहत उपलब्ध कराएंगे। एक्चुअली कांग्रेस का आदमी भी तो किसान नहीं है, वो खुद भी तो गिर रहा है वहाँ। भाई ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के आदमी की जगह जमीन नहीं है। हो सकता है मेरी ना हो, पर अन्य लोगों की तो सबकी है ना। तो सब वहाँ खाद में लगे, ये यहाँ खड़े हैं तो इनके भाई लगे, इनके पिताजी लगे, इनके बच्चे लगे, सब लगे हुए हैं ना। क्या बड़ा आंदोलन आगे कांग्रेस करेगी? अगर ये नहीं कर पाएगा तो आपने देखा है कि हम 12 अगस्त को हमने जिले में इतना बड़ा आंदोलन किया था। हम उसी तर्ज में एक बड़ा घेराव कार्यक्रम करेंगे कलेक्ट्रेट का, अगर ये व्यवस्था नहीं सही हुई। और हमको कांग्रेस पार्टी को विश्वास मिले सरकार, और हमसे बैठ के बताएगी कि उसकी योजना क्या है, कितने दिन में आएगी, कितने टन आएगी। ये सब बातों को पारदर्शी तरीके से स्पष्ट करा जाना चाहिए।